अथ षष्ठो अध्याय ध्यान योग। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निश्च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्म फल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला नहीं। यम संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडव न हि संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं वही योग अर्थात परतत्व से युक्त होना है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्य शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के प्रारंभिक साधक के लिए कर्म साधन कहा जाता है और योगारूढ़ साधक के लिए प्राकृत क्रियाओं को संपूर्ण रूप से त्याग देना हेतु कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। जो विषय वासना को संपूर्ण रूप से त्याग कर फिर इंद्रिय तृप्ति अथवा सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, उस पुरुष को योगारूढ़ कहते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपने को दुर्गति को न पहुंचाए, क्योंकि मन ही बद्ध जीव का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ बंधु है, और जिसने मन को वश में नहीं किया है उसका मन ही परम शत्रु है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जीते हुए मन वाले को परमात्मा नित्य प्राप्त है, क्योंकि वह शांति लाभ कर चुका है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, शीत ताप, मान अपमान आदि एक समान हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तित्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः।
ज्ञान विज्ञान से तृप्त पुरुष को आत्मज्ञानी योगी कहा जाता है। ब्रह्म तत्व में स्थित ऐसा जितेंद्रिय मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण आदि पदार्थों में समभाव रखता है। सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा और पापात्मा में भी जिसकी समबुद्धि हो उसे विशेष उत्तम जानना चाहिए। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरप्रिग्रह। योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र करने का निरंतर प्रयत्न करे। उसे एकांत में रहकर सावधानी पूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो जाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युत्सितं नातिनीचं कैलाजिं कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियाक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगम् आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए एकांत में जाकर भूमि पर क्रमशः कुशा, मृगछाल तथा मृदु वस्त्र बिछाए पवित्र स्थान में स्थित ऐसा आसन न तो अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो। इसके बाद उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर योगी मन इंद्रियों को वश में करके हृदय की शुद्धि के लिए मन की एकाग्रता के साथ योग का अभ्यास करे। समं काय शिरो ग्रीवं धार्यनच्चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। शरीर, गले और सिर को सीधा धारण करके नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को एकाग्र करना चाहिए। इस प्रकार मैथुन से पूर्ण मुक्त होकर शांत, संयमित और भय शून्य मन से हृदय में मेरा ध्यान करते हुए मेरे परायण हो जाए। मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बना ले। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। इस प्रकार देह, मन और क्रियाओं के संयम का निरंतर अभ्यास करने से योगी का भव रोग शांत हो जाता है और वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतैः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले अथवा बहुत कम खाने वाले के लिए अधिक सोने अथवा अधिक जागृत रहने वाले के लिए योगी बनना संभव नहीं है।
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो यथा योग्य आहार, निद्रा, कर्म और विहार करता है, वही योगाभ्यास के द्वारा संपूर्ण सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति युज्यते तदा। जिस काल में योगी योग के अभ्यास से चित्त को वश में करके दिव्य तत्व में ही भली भांत स्थिर हो जाता है, तब उस संपूर्ण कामनाओं से मुक्त पुरुष को योग युक्त कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, उसी भांति संयत चित्त योगी नित्य दिव्य आत्म तत्व के ध्यान में एकाग्र रहता है। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःख संयोगः वियोगं योग संज्ञतम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्भिन्न चेतसा। योग की पूर्ण अवस्था को समाधि कहते हैं। जब योगाभ्यास के द्वारा चित्त सांसारिक क्रियाओं से बिल्कुल संयमित हो जाता है और विशुद्ध चित्त के द्वारा आत्म स्वरूप का दर्शन और आस्वादन सुलभ होता है, उस आनंदमयी स्थिति में अनंत रसानंद में योगी दिव्य इंद्रियों के द्वारा आत्म स्वरूप में रमण करता है। इस प्रकार निष्ठ योगी तत्व से कभी विचलित नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति होने पर वह इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं समझता। ऐसी स्वरूप स्थिति को प्राप्त पुरुष बड़े से बड़े दुखों के मध्य में भी इससे चलायमान नहीं होता। यह विषय संग से उत्पन्न संपूर्ण दुखों से वास्तव में मुक्ति है। संकल्प प्रभुवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेष्टः मनसैवेन्द्रिये ग्रामं विनियम्य समन्ततः। उस योग का अभ्यास अचल दृढ़ता और श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। मिथ्या अहंकार से उत्पन्न विषय कामनाओं को संपूर्ण रूप से त्याग कर मन द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को सब ओर से वश में कर ले। शनः शनैरुपरमेद बुद्धयः धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित हो जाए और मन से
आत्म स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। चंचल और अस्थिर मन जहां-जहां भी विषयों में भटके, वहां-वहां से खींचकर इसे फिर आत्मा के ही वश में स्थापित करे। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषम्। मुझ में एकाग्र मन वाले योगी को निस्संदेह परम सुख की उपलब्धि होती है। वह ब्रह्मभूत होकर मुक्ति लाभ करता है। उसका चित्त शांत रहता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है और संपूर्ण पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। इस प्रकार आत्म स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर सब पापों से मुक्त हुआ योगी परम चेतन के सानिध्य में परम सुख का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सच्चा योगी सब प्राणियों में मुझे देखता है और प्राणी मात्र को मुझ में स्थित देखता है। उस आत्मज्ञानी महापुरुष को वास्तव में सब में मेरा दर्शन होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मुझ में स्थित देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, अर्थात सदा प्राप्त रहता हूँ और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे और सब प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा विष्णु को एक समझकर मेरा भजन करता है, वह सदा सर्वदा मुझ में ही निवास करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह योगी परम श्रेष्ठ है जो अपनी आत्मा की उपमा से सुख दुख की प्राप्ति में सब प्राणियों को समान देखता है। यो अयं योगस्तव्यः प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप से वर्णन किया है, वह मन की चंचलता और अस्थिरता के कारण मुझे अव्यवहारिक और अस्थायी दिखती है। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, उद्वेग कारक, बलवान
और दुराग्रही है। इस कारण मुझे मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन लगता है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती नंदन, चंचल मन का संयम करना निस्संदेह बड़ा कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो सकता है। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायते। जिसने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए स्वरूप साक्षात्कार को प्राप्त होना कठिन है, परंतु जीते हुए मन वाले के लिए उपयुक्त साधन करने पर सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। अयति हि श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे माधव, उस शिथिल यत्न वाले श्रद्धावान योगी की क्या गति होती है, जो प्रारंभ में तो स्वरूप साक्षात्कार का मार्ग ग्रहण करता है, पर फिर विषयों में चित्त की आसक्ति के कारण योग से विचलित हो जाता है और योग की कृतार्थता को प्राप्त नहीं हो पाता। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, श्री कृष्ण, भगवत प्राप्ति के पथ से भ्रष्ट हुआ ऐसा आश्रय रहित मनुष्य कहीं छिन्न मेघ की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय का पूर्ण रूप से निवारण करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, कल्याणकारी कर्म करने वाले योगी का इस लोक में अथवा परलोक में भी विनाश नहीं होता। हे सखी, सदाचारी का कभी अमंगल नहीं हुआ करता। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् युषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक सुख को भोगकर सदाचारी धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा चिरकाल तक योगाभ्यास करके भ्रष्ट हुआ योगी उन लोकों में न जाकर ज्ञानी योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम्
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे अर्जुन, उस देर में वह जन्मांतर के बुद्धि योग को फिर प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार योग युक्त होकर पूर्ण सिद्धि के लिए आगे साधन करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व जन्म के भगवत भाव बुद्धि योग के प्रभाव से वह अपने आप योग की ओर आकृष्ट हो जाता है। योग के लिए प्रयास करने वाला ऐसा जिज्ञासु योगी भी शास्त्र के कर्मकांड का उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। दृढ़ अभ्यास के साथ प्रयत्न करता हुआ योगी अनेक जन्मों के अभ्यास के प्रभाव से संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी पुरुष सब तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब प्रकार से योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठो अध्याय।